विद्यार्थियों, आज हम हमारे आसपास सामान्य रूप से पाई जाने वाली दो बीमारियां मलेरिया और डेंगू के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मलेरिया और डेंगू विशेष प्रकार के मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियां होती है। आइए देखते हैं मलेरिया और डेंगू के मच्छर किन स्थानों पर पनपते हैं और इनसे हमें कौन से रोग होते हैं और उनके क्या लक्षण हैं और इसकी रोकथाम हम किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, इस डायग्राम में चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये मच्छर मलेरिया का भी हो सकता है, डेंगू का भी हो सकता है। ये देखो, जितने भी गंदे स्थान दिख रहे हैं, गंदगी दिख रही है, जमा हुआ पानी दिख रहा है, यानी कुल मिलाकर मनुष्य की असावधानी और गैर जिम्मेदारी वाली हरकतों के कारण मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। हम कहीं पर भी गंदगी फेंक देते हैं, कहीं सड़े गले पदार्थ पड़े हुए हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं कचरा लगातार इकट्ठा होता जा रहा है। इन सभी के कारण मच्छर उत्पन्न होते हैं। आइए देखते हैं जो मलेरिया और डेंगू हो रहे हैं वो किस कारण से होते हैं। सबसे पहला है मलेरिया। सभी जानते हैं और सभी को जीवन में कभी न कभी मलेरिया हुआ ही होगा। देखते हैं, यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के संक्रमण के कारण होता है और इसका जो वाहक है वो मादा एनाफिलिस मच्छर होती है। तो क्यों न हम मादा एनाफिलिस मच्छर को उत्पन्न ही नहीं होने दें, ताकि प्लाज्मोडियम एक पोषक कोशिका से दूसरी पोषक कोशिका में स्थानांतरित ही नहीं हो पाए। अब इस प्लाज्मोडियम की 4 तरह की वैरायटी देखी गई है। पहली है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, थर्ड प्लाज्मोडियम मलेरी और फोर्थ प्लाज्मोडियम ओवल। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। वैसे चारों ही तरह के प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इस ज्वर की पुनरावृत्ति हर 48 घंटे के बाद होती है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा जो फैलाया जा रहा है मलेरिया, इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति 36 से 48 घंटे के बाद होती है और इस रोग के कारण आरबीसी तेजी से क्षतिग्रस्त होती है और मृत्यु दर सर्वाधिक प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण ही होती है। थर्ड है प्लाज्मोडियम मलेरी। इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति हर 72 घंटे के पश्चात होती है। और फोर्थ प्लाज्मोडियम ओवेल, इसमें बुखार की पुनरावृत्ति प्रति 48 घंटे के बाद होती है। इस तरीके से ये 4 तरह के प्लाज्मोडियम हैं जिनकी अलग अलग स्पीशीज़ के द्वारा मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। अब मलेरिया के क्या क्या लक्षण होते हैं। इस रोग में उत्पन्न होने से पूर्व ही कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे रोगी के सिर में दर्द, पेशियाँ और जोड़ों में दर्द, मुंह का सूखना, उल्टी होना और ठंड लगने के साथ बुखार आना इस रोग के मुख्य लक्षण होते हैं। फिर अब ये मच्छर उत्पन्न हो भी गए हैं, रोग हो भी गया है, फिर भी हम इसकी रोकथाम कुछ दवाइयों और कुछ उपायों के माध्यम से कर सकते हैं और स्वयं को और अपने परिवार को स्वस्थ होने से बचा सकते हैं। नंबर 1, सर्वाधिक प्रभावी उपाय मच्छर के लार्वा का विनाश होता है। दूसरा उपाय है घरों के किसी निकट किसी भी स्थान पर रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। रुके हुए पानी में ही मच्छर के लार्वा तेज़ी से वृद्धि करते हैं और उत्पन्न होते हैं। हमें घरों में मच्छरदानियों और मच्छररोधी क्रीम का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जल में लार्वा भक्षी मछलियाँ गेम्बूसिया को छोड़ देना चाहिए, जिससे जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला प्लाज्मोडियम है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता है, जीवित ही नहीं रह पाता है। मलेरिया के उपचार हेतु जो सामान्यतः दवाई दी जाती है वो है कुनेन औषधि दी जाती है, जिसका निर्माण सिनकोना की छाल से किया जाता है।
और सामान्यतः जो मुख्य उपाय है दवाइयाँ लेते हैं हम। देखिए आजकल रेसोचिन, एमाक्विन, कैमोक्विन और क्लोरोक्विन औषधियों का उपयोग मलेरिया की रोकथाम के लिए मरीजों को स्वस्थ होने के लिए दिया जाता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण रोग है जो अभी वर्तमान में हमारे ज़िले में मंदसौर ज़िले में फैल रहा है, कुछ पेशेंट देखे गए हैं, ये रोग होता है डेंगू। और इस डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। आइए देखते हैं क्या होता है डेंगू। डेंगू एक मच्छरवाहित विषाणुजनित रोग है। कभी कभी यह बहुत अधिक घातक हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसकी पहचान टार्निकेट परीक्षण के द्वारा की जाती है। डेंगू ज्वर विषाणु फ्लेवीवायरस वंश का एक आरएनए विषाणु होता है। अब यहाँ एक ध्यान रखना बात कि जो भी विषाणु है उनके अंदर सामान्यतः आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस विषाणु का जीनोम 1100 न्यूक्लियोटाइडों का बना होता है और जनरली सामान्य तौर पर डेंगू वायरस के 4 तरह के प्रतिजेनिक स्ट्रेन देखे गए हैं, यानी इन 4 स्ट्रेन के द्वारा डेंगू रोग फैलता है। देखिए नंबर 1 DENV1, DENV सेकेंड, DENV थर्ड और DENV4। अब इस डेंगू रोग का संचरण किस प्रकार होता है? इस रोग का संचरण एडिस फीमेल मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया का जो मच्छर है वो आपको कभी भी काट सकता है, लेकिन जो डेंगू का मच्छर होता है यह सामान्यतः प्रातःकाल और संध्या के समय ही काटता है। अब डेंगू के लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज़ बुखार आना, सिर दर्द होना, आँखों में दर्द, जोड़े मतलब जॉइंट्स और मांसपेशियों में अकड़न और तीक्ष्ण दर्द होता है। इस कारण डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। अब और भी कुछ सिम्टम होते हैं डेंगू होने के बाद। शरीर पर लाल रंग के चकत्ते आ जाते हैं, पेट लगातार खराब रहता है, कमजोरी आ जाती है और निरंतर चक्कर आना, भूख न लगना, भोजन का नहीं पसंद आना, भोजन के प्रति अरुचि उत्पन्न होना, इस तरह से ये डेंगू के लक्षण होते हैं। इस रोग की घातक अवस्था में शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इस विषाणु का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 14 दिन का होता है। अब डेंगू को हम किस तरीके से रोक सकते हैं? तो सबसे पहला मच्छरों के आवास को नष्ट कर देना चाहिए। मच्छरों के काटने से स्वयं को और अपने परिवार और समाज को बचाना चाहिए, यानी हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए कि कुल मिलाकर डेंगू का मच्छर ही नहीं पनपे या पनप भी जाए तो वो शीघ्रता से नष्ट हो जाए। रुके हुए जल में कीटनाशकों का छिड़काव कर मच्छरों में प्रजनन दर को रोक देते हैं और सबसे प्रभावी उपाय होता है कीटों का और मछली का उपयोग। गेम्बूसिया मछली और मीसोसाइक्लोप्स नामक जलीय कीट का उपयोग जो प्लाज्मोडियम या डेंगू के विषाणु को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं और वो लार्वा का भक्षण कर लेते हैं। इस तरीके से इन मच्छरों की रोकथाम हो जाती है। और सबसे विशेष डेंगू में जो देखी गई बात है या मुख्य लक्षण होता है कि इस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है और संख्या कम होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। देखिए आप इस चित्र में दिखाई दे रहा है आपको कि मानव रक्त में प्लाज्मोडियम फैल्सीफेराई की गोलाकार संरचना कि ये किस तरीके से वृद्धि कर रहे हैं। और संक्षिप्त में एक बार और डेंगू के कौन से 7 लक्षण होते हैं? मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, जी घबराना, उल्टी होना, आँखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में सूजन
और त्वचा पर लाल चकत्ते। तो आज हमने मलेरिया और डेंगू के बारे में जानकारी प्राप्त की।